ओशो एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग सड़क पर बैठा हुआ था। तो उसके पास आके एक बैलगाड़ी रुकती है। वहाँ से एक आदमी आता है और उससे कहता है कि बाबा, मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उसकी बात सुनकर वो बुजुर्ग उससे कहता है कि पहले मुझे ये बताओ, तुम जिस गाँव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। ये बात सुनकर वो आदमी बौखला जाता है और उससे कहता है कि बाबा, मुझे याद भी मत दिलाओ वहाँ के लोग कैसे थे। वहाँ के लोग इतने निहायती घटिया थे कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। दुनिया में उससे बुरा गांव कहीं नहीं है। तो उसकी बात सुनकर वो बुजुर्ग उससे कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं अपने 70 साल के अनुभव से कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग उस गाँव से भी घटिया है। इस गाँव से बुरे लोग तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। बुजुर्ग की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाते हुए वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है और वो भी उससे सेम वही बात करता है कि बाबा, मुझे इस गांव में रहना है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उसकी बात सुनकर वो बुजुर्ग उससे कहता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, थोड़ी देर पहले तुम्हारी तरह एक और आदमी यहाँ पे आया था और सेम सवाल करके गया था। मुझे लगता है मुझे तुमसे वही सवाल फिर से करना होगा कि तुम जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे। बुजुर्ग की बात सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि बाबा, मैं जिस गांव से आया हूँ वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो गांव दुनिया में स्वर्ग जैसा है। अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं दोबारा उस गांव में जाकर रहना पसंद करूँगा। तो उसकी बात सुनकर वो बाबा उससे कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, इस गांव के लोग उस गांव से भी बहुत अच्छे हैं। ये गांव तुम्हें धरती पर स्वर्ग जैसा मालूम होगा। इस गांव से अच्छे लोग इस धरती में कहीं भी नहीं है। सोचो उस बुजुर्ग की सोच कैसी थी। ओशो कहते हैं कि गांव हमें वैसा ही लगता है जैसे हम हैं, पड़ोसी हमें वैसे ही लगते हैं जैसे हम हैं। हर आदमी अपने साथ अपनी एक दुनिया लेकर चलता है और फिर हम बाहर खोजते फिरते हैं कि आनंद कहाँ है। अगर हम आनंद नहीं देख पा रहे, अगर हम सत्य नहीं देख पा रहे, हो सकता है हमने ही अपने भीतर की आंख बंद कर ली हो, क्योंकि बाहर हमें वही दिखता है जो भीतर का प्रोजेक्शन होता है।